देखिए अगर हम थीटा 1 के लिए लेते हैं तो क्या होगा कि हमारा पहला होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, साइन थीटा 1 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा क्या है, थीटा 1 के सामने 12 है, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 13। इसी प्रकार कॉस थीटा 1, ये भी हो जाएगा बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा, यहाँ पे गलत लिख गया है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये 12/13। कॉस थीटा 1 क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 1 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन, अरे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस का मान है 5/13, और टेन थीटा 1 हो जाएगा, टेन थीटा 1 बराबर, टेन थीटा के लिए क्या है, थीटा 1 के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये हो जाएगा तुम्हारा 12/5, और टेन के बाद है कॉट, क्रम से हम याद रखते हैं, कॉट थीटा 1, ये टेन का उल्टा होता है, इसका हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये बराबर हो जाएगा कितना, 5/12, और कास का उल्टा होता है कोसेक, तो सेक थीटा 1 बराबर हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस हमारी कितनी आई है, 13/5। अब कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा, कॉसेक थीटा 1 बराबर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कॉसेक थीटा 1 जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू हो जाएगी, हाइपोटेनियस की वैल्यू है हमारी कितनी, 13, तो 13 अपॉन परपेंडिकुलर है 12, तो 12 हो जाएगा। ये हमारे क्या कहते हैं कि थीटा 1 के लिए आ गई वैल्यू। अब थीटा 2 की वैल्यू के लिए अगर हम चलते हैं, थीटा 2 की वैल्यू हम लेते हैं, थीटा 2 के लिए हम यहाँ ले लेते हैं, अगर थीटा 2 के लिए हम लेते हैं तो हमारे पास दूसरे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे साइन थीटा 2, साइन थीटा 2, हमने कहा था थीटा 2 के सामने की साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, मतलब ये थीटा 2 कोण यहाँ पे है, तो इसके सामने की अपोजिट साइड ये हो गई, ये सामने वाली बीसी हो गई, बीसी परपेंडिकुलर हो गई, और ए बी क्या हो गया, बेस हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 5/13, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस करेंगे तो 5/13 आएगा। साइन के बाद कॉस थीटा 2, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, कॉस थीटा 2 की वैल्यू आ जाएगी, कॉस के लिए बेस जो हमारा 12 है, तो 12/13। फिर टेन थीटा 2, टेन थीटा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन के लिए परपेंडिकुलर 5 है, तो 5/12 बेस हो गया। फिर कॉट थीटा 2, कॉट थीटा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट थीटा 2 अगर हम निकालते हैं तो कॉट थीटा 2 की वैल्यू हमारी जो होगी वह क्या होगी, कॉट थीटा 2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी, इसका उल्टा, 10 का उल्टा कॉट, यानी 12/5, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और सेक थीटा 2, सेक थीटा 2 इसकी वैल्यू क्या होगी, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस हो गया 13, और बेस की वैल्यू क्या है हमारी 12 है यहाँ पे, और कॉसेक थीटा 2 जो हो जाएगा आपका, कॉसेक थीटा 2 ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस है 13, अब परपेंडिकुलर है आपका कितना 5, तो 13/5, ठीक, तो ये सब चीजें हमारी निकल के सामने आ जाएंगी। तो इस तरह हमने क्या क्या चीजें आज देखी, हम आपको बता दें, शुरुआत में पहली चीज हमने ये पढ़ी कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है और उसमें कोई कोण थीटा है, तो 90 डिग्री के ठीक सामने की साइड, 90 डिग्री के ठीक सामने की साइड कौन सी होगी, ये 90 डिग्री है, इसके सामने की साइड एसी है, तो 90 डिग्री के सामने की साइड एसी क्या कहलाएगी, हाइपोटेनियस कहलाएगी। हाइपोटेनियस को अंग्रेजी में कर्ण कहते हैं। दूसरी बात हमने स्पष्ट किया
कि जो थीटा के सामने की भुजा होती है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर माने लंब कहते हैं। थीटा यहाँ पे हमारा कोण सी जो है थीटा है, उसके सामने की भुजा ए बी है। साइड, भुजा माने साइड, ए बी ए है, ए बी जो है परपेंडिकुलर कहलाएगा। तीसरी बात हमने बताई, जिस भुजा के साथ थीटा कोण बनता है, बीसी के साथ थीटा का एंगल बन रहा है, तो बीसी क्या कहलाएगी? बेस कहलाएगी, जिसको कि हिंदी में हम आधार कहते हैं। ये पहली बात आपको बताई गई। दूसरी बात हमने बताई कि राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में हम थीटा 1 और थीटा 2 अगर दो कोण लेते हैं तो दोनों के लिए अलग अलग हमारे अनुपात आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हम आपको बता दें, हमने P का प्रयोग किया है किसके लिए? P का प्रयोग किया है परपेंडिकुलर के लिए। P का प्रयोग हमने किसके लिए किया है? परपेंडिकुलर के लिए किया है। और B का प्रयोग बेस के लिए किया है, H का प्रयोग हाइपोटेनियस के लिए किया है। AB हमारी साइड है, ये एक बार परपेंडिकुलर है, एक बार बेस है, जो कि आपको हल्के से नीले रंग में दिखाई गई है। हरे रंग में AC साइड है, वो एक बार परपेंडिकुलर एक बार बेस है। और एक आपको नीचे दिखाई गई है पीले रंग की, वह बेस है BC। तो ये तीन साइड हमारी दिखाई गई है। तीनों में अब देखिए, साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं? तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या है? साइन थीटा के लिए उपयोग किया जाता है। तो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ये क्या है? साइन थीटा के लिए है। कॉस थीटा के लिए क्या होगा? कॉस थीटा अगर हम लेते हैं तो उसका बेस और हाइपोटेनियस का अनुपात क्या होता है? कॉस कहलाता है। बेस और हाइपोटेनियस का अनुपात क्या कहलाएगा? ये कॉस थीटा है। टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो टेन थीटा कहलाता है। फिर कॉट थीटा क्या है? कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर को हम क्या कहेंगे? कॉट थीटा कहेंगे। और सेक थीटा जो है एच बाई बी माने हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कोसेक थीटा एच बाई पी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कहलाता है। ये बातें आपको बताई गई। इसको हम शॉर्टकट में अगर याद करना चाहें तो ऐसे याद करते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इसी क्रम में हमने याद कर लिया, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। और यहाँ पे हम इसको इस तरह से याद कर लें, पी बी पी अपॉन एच एच बी। अगर हमने याद कर लिया तो हमको ये फायदा होगा कि पी बी पी अपॉन एच एच बी करेंगे तो पहला पी बाई एच हमारा आ रहा है, जो पहला हमने गोला में खींचा है पी बाई एच। ये पी बाई एच किसके लिए है? पी बाई एच जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के लिए है। पी बाई एच किसके लिए है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के लिए है। यहाँ पे देखिए पी बाई एच है, ये पी बाई एच, ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा के लिए। उसके बाद हमने जो बी बाई एच लिखा है, बी बाई एच जो है वह बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, ये कॉस थीटा के लिए प्रयोग किया गया है। तीसरा हमने लिखा है पी बाई बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमने टेन थीटा के लिए प्रयोग किया है। फिर इसका अगर हम उल्टा कर देते हैं, उल्टा करेंगे तो क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यहाँ टेन से ही सीधे शुरू कर देते हैं, ये कॉट थीटा बन जाता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर उल्टा पढ़ते हैं, हाइपोटेनियस अपॉन बेस करते हैं तो सेक थीटा का बनता है, और हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर करते हैं तो कोसेक थीटा बनता है। इस बात से हमको ये निष्कर्ष निकलता है कि साइन थीटा जो होता है इसका मान बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। साइन थीटा का मान किसके बराबर है? 1 अपॉन कोसेक थीटा। यानी कि साइन थीटा और कोसेक थीटा का अगर आपस में गुणा किया जाए तो 1 आएगा। ये हमारा पहला एक सार समीकरण निकल के आ जाती है सामने। ये पहली सार समीकरण हमको निकल के आती है सामने कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा करेंगे तो इसका मान क्या आएगा? 1 के बराबर आएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 के बराबर आएगी। फिर अगली चीज आती है हमारी कॉस थीटा बराबर क्या होगा? 1 अपॉन सेक थीटा। कॉस थीटा जो है वो होता है 1 अपॉन सेक थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा के बराबर आता है। अब अगर हम करें कॉस थीटा इंटू सेक थीटा तो ये बराबर आ जाएगा 1 के। फिर इसी तरह टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 के। तो हमको विभिन्न प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में इससे पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चीज हमने क्या पढ़ी आपको बता दें। नेक्स्ट हमने जो पढ़ा है,
नेक्स्ट हमने पढ़ा एबीसी एक ट्रायंगल दिया गया था जिसमें कि परपेंडिकुलर एक दिया गया था 4, एक 3 और चौथी भुजा दी गई थी 5। तो हमें इसमें साइन θ1 और θ2 की वैल्यू निकालनी थी। तो θ1 के सामने की भुजा जो है परपेंडिकुलर कहलाएगी, यानी कि AB परपेंडिकुलर होगी θ1 के केस में और BC बेस होगा। AB क्या है, परपेंडिकुलर है θ1 के केस में और BC बेस है। ध्यान दीजिए, AB परपेंडिकुलर है in case of θ1, in case of θ1 AB is equal to perpendicular और BC is equal to base। और in case of θ2, in case of θ2 BC परपेंडिकुलर है और AB क्या है, बेस है। P इक्वल टू परपेंडिकुलर और B इक्वल टू बेस। ये बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है। अब यहां पे देखिए क्या है, साइन θ1 की वैल्यू हम निकालना है। ये साइन θ1 है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के परपेंडिकुलर क्या है, θ1 के केस में AB है तो AB का मान लिखे 4 और हमारा हाइपोटेनियस 5 है तो 5 लिख दिए। फिर cos θ1 को अगर हम निकालते हैं तो cos θ1 होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है, 3 और 5 क्या कहते हैं कि आपका हाइपोटेनियस है, हमने 3/5 लिख दिया। tan θ1 निकाले तो परपेंडिकुलर है अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है 4 और बेस है 3। और cot θ1 को अगर हम निकालते हैं तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर उसका उल्टा यानी 3/4। और sec θ1 को हमने अगर निकाला तो ये कितना है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस की वैल्यू है 5 और अपॉन है 3। फिर इसके बाद cosec θ1 हम अगर निकालते हैं तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर आएगा 5/4। θ2 के केस में हमने बता दिया कि बदल जा रहा है, BC परपेंडिकुलर हो जा रहा है, यानी कि 3 वाली साइड जो है वह परपेंडिकुलर हो गई है। यहाँ जो 3 लिखा गया है ये जो है θ2 के केस में परपेंडिकुलर हो जा रहा है और ये 4 जो लिखा गया है ये बेस हो जा रहा है। तो साइन θ2 की वैल्यू हमारी क्या आ गई, साइन θ2 हो गई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3/5। cos θ2 की वैल्यू निकाले 4/5, tan θ2 की वैल्यू निकाले 3/4, cot θ2 की निकाले 4/3, sec θ2 की निकाले 5/4 और cosec θ2 की निकाले 5/3। तो इस प्रकार हमने क्या किया, सभी की वैल्यूज अलग अलग निकाल ली। हमें ये याद रखना है PBP बटा में HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। लाल बटा कक्का यूपी बोर्ड वाले याद कर सकते हैं, कृष्ण कुमार अग्रवाल लाल अंगोछा लाए। ऐसे याद करेंगे तो हमको क्या करेंगे, आसानी से ये चीजें याद हो जाएंगी। साइन कांस्टेंट कॉट से कोसेक का मान इसी क्रम में हमको याद ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने इसी पे दिया था, θ1 θ2 पे दिया था। इसमें एक साइड लिखी थी 12, एक 5 और तीसरी साइड 13 आई थी। तो इस कंडीशन में क्या हुआ था, θ1 के लिए AB बना था हमारा परपेंडिकुलर। यहाँ पे भी हम चाहे तो लिख सकते हैं in case of θ1 AB is equal to perpendicular और BC is equal to base, ठीक। और in case of θ2, in case of θ2 AB is equal to base और BC is equal to perpendicular। ये हमने प्रयोग किया है। इसी का प्रयोग करके हमने क्या किया है, साइन θ1 का मान निकाला है। साइन θ1 बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो गया 12/13। cos θ1 बराबर हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस 5/13। tan θ1 बराबर हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12/5 और cot θ1 हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर 5/12 और sec θ1 बराबर हो गया हाइपोटेनियस अपॉन बेस इक्वल टू 13/5। cosec θ1 हो गया हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर 13/12। ये चीजें हमने आपको दे रखी हैं, ठीक है। तो आज हमने जो सीखा है वो हमने विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालना सीखा, पहली चीज। दूसरी चीज हमने जो सीखी वो हमने ये सीखी कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, किसी का मान निकाल सकते हैं और रख सकते हैं।
आई बात समझ में। और θ1 के सामने की भुजा, θ2 के सामने की भुजा के हिसाब से हमने अनुपात निकालना सीख लिया। बस इतना ही आज पढ़ा था, बाकी की हम लोग पढ़ाई कल करेंगे। थैंक यू।